स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द निकोलियन क्लासेस में। मैं हूं सोनी सर। आज हम बताएंगे आपको आयनिक सॉलिड्स के टाइप्स। तो आयनिक सॉलिड के टाइप्स कितने होते हैं थे पिछले क्लास में भी बहुत सारा डिस्कस कर चुके थे। आज की टॉपिक भी डिस्कस करेंगे आयनिक सॉलिड्स के बारे में। तो हम बताए थे आयनिक सॉलिड्स 3 टाइप से होते हैं, जिसमें से फर्स्ट बताए थे आपका AB टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड, दूसरा बताए थे हम लोग AB2 टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड, और एक बताए थे लास्ट में हम लोग A2B टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स, जिसमें से फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे AB टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड, जिसमें से एग्जांपल लिए थे NaCl। सोडियम क्लोराइड के बारे में बताए थे क्या होती है, इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने निकले जाते हैं, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, सारे कैलकुलेट कर चुके थे। आज के बारे में बात करेंगे हम लोग AB2 टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड कितने टाइप से होते हैं वो बात करते हैं। चलो हेडिंग देते हैं हम लोग आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं आपका आयनिक सॉलिड हम बताए थे 3 टाइप से। आपका कितने टाइप से होते हैं? 3 टाइप से। फर्स्ट में हम लोग बताए थे AB टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स, दूसरा बताए थे हम लोग AB2 टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स, और तीसरा बताए थे हम लोग A2B टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं आपका कितने टाइप से होते हैं? 3 टाइप से होते हैं, जिसमें से फर्स्ट डिस्कस किए थे आपको AB टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स, दूसरा नंबर जान रहे हैं हम लोग AB2 टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड, और एक था आपका A2B टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। अब सबका एग्जांपल करके इसका कैसा अरेंजमेंट होती है, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कैसे निकालते हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में, जिसमें से एग्जाम्पल लिए थे हम लोग NaCl के बारे में, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें से Na जो था पॉजिटिव था और Cl था आपका नेगेटिव। अब बोले थे नेगेटिव का साइज बड़ा था और पॉजिटिव का साइज छोटा था। तो जिसका साइज छोटा होता है वो ऑक्यूपाई करता है वॉइड्स में, और जिसका साइज बड़ा होता है वो आप ऑक्यूपाई करता है लैटिस पॉइंट पे। तो हम लोग बताए थे कि लैटिस पॉइंट में नंबर ऑफ आइटम कैसे निकाला जाता है, ये तो हम पूरा डिस्कस कर चुके थे। आज के बारे में इसके बारे में डिस्कस करते हैं AB2 टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो हम लोग लिखेंगे हम लोग AB2 टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड। तो इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? AB2 टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग CaF2 के बारे में। अगर पूछेगा CaF2 मतलब C के जगह पे आपका A हो गया, F के जगह पे B हो गया, और इसके जगह पे 2 हो गया, तो ये हो गया आपका AB2 टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो AB2 टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड में कैसा अरेंजमेंट होते हैं? अब सर अरेंजमेंट आपको कैसे पता चल जाता है कि इस टाइप का अरेंजमेंट होगा? तो अरेंजमेंट हमको ऐसे पता चल जाता है कि ये सारी चीज़ जो पढ़ रहे हैं वो सारा एक्सपेरिमेंट चीज़ होती है। अब एक्सपेरिमेंट में देखते हैं हम लोग ये सब कहाँ ऑक्यूपाई करता है, इसका वॉइड्स कैसे निकालते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ वॉइड्स होते हैं, वो सारा एक्सपेरिमेंट करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीज़ एक्सपेरिमेंटली हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें CaF2 के बारे में जानेंगे। तो CaF2 जो अरेंजमेंट होती है वो देती है FCC या CCP अरेंजमेंट। ये आपको FCC या CCP अरेंजमेंट देती है, जिसमें से जो आयंस होते हैं, जो CaF2 की बात करेंगे, तो Ca के जो होता है वैल्यू यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ब्रेक करता है। ये जो Ca यहाँ पे एग्जांपल देंगे CaF2, तो CaF2 ब्रेक करता है आपका Ca2 प्लस में और F माइनस में। अब CaF2 में बता करेंगे कि इसका साइज बड़ा होती है, तो Ca का साइज बड़ा होगा, F का साइज छोटा होगा। अब कोई स्टूडेंट का बोल रहा है कि सर साइज कैसे पता करते हैं कि साइज कैसे होता है? तो साइज पता करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल में एक पूरा डिटेल बताया गया कि कौन सा साइज बड़ा होता है। अगर आयंस के बारे में बात करेंगे तो आयनिक साइज के बारे में डिस्कस किए थे, कैसे हम लोग काम, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे और बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ था नीट और जेई में, सारा डिस्कस किए थे। तो अगर जिसको डिस्कस करना है साइज के बारे में वो एक बार पीरियोडिक टेबल का वीडियो देख लेना। अब यहाँ पे देखेंगे Ca और F2 में C का साइज बड़ा होता है और F का साइज क्या है आपका छोटा है। अब Ca का साइज बड़ा है, F का साइज छोटा है, तो जिसका साइज बड़ा होता है वो ऑक्यूपाई करता है कहाँ पे? लैटिस पॉइंट पे, और जिसका साइज छोटा होता है वो वॉइड्स में ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये बोल रहा है कि FCC अरेंजमेंट देती है। तो FCC का मतलब होता है क्या, हम जान चुके थे। FCC का मतलब एटम का पोजिशन कॉर्नर पे और कहाँ पे रहेगा? फेस पे। FCC का मतलब होता है एटम का पोजीशन कॉर्नर पे और फेस पे होता है।
तो जितने भी कॉर्नर्स होंगे वो लैटिस पॉइंट होंगे, जितने भी फेसेस होंगे वो सभी कहाँ होंगे, लैटिस पॉइंट होंगे। तो ये बोल रहा है कि जो साइज बड़ा है, सी ए का जो साइज बड़ा है वो ऑक्यूपाई करेगा लैटिस पॉइंट पे। तो लैटिस पॉइंट कौन होते हैं, कॉर्नर और फेस। तो टोटल कितने कॉर्नर होंगे आपका, 8 कॉर्नर। अब फेस की बात करेंगे तो 6 फेस होते हैं। तो अगर सी ए प्लस आयन का अगर वैल्यू निकालेंगे, कितना नंबर ऑफ Ca2 प्लस आयन होंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे FCC अरेंजमेंट या CC अरेंजमेंट कैसा होता है, Ca2 where Ca2 plus ion occupy lattice point कहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा, लैटिस पॉइंट पे। एंड F माइनस आयन ऑक्यूपाई टेट्राहाइड्रल वॉइड। अब टेट्राहाइड्रल वॉइड पे ऑक्यूपाई करेगा, F माइनस जो है आपका टेट्राहाइड्रल वॉइड्स पे ऑक्यूपाई करेगा, जबकि Ca2 प्लस आयन है आपका कहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा, सभी लैटिस पॉइंट पे। तो आप जानेंगे FCC पे लैटिस पॉइंट कितने होते हैं। तो FCC पे जो एटम होते हैं ईच कॉर्नर पे होते हैं और ईच फेसेस पे होते हैं। तो 8 कॉर्नर 6 फेस मतलब 14 हो गया आपका लैटिस पॉइंट। तो 14 हो गया आपका ये आपका एक हम क्रिस्टल बनाते हैं, यूनिट सेल बनाते हैं, बन गया। अब यहाँ पे जो एटम ऑक्यूपाई करेंगे FCC है, ये आपका FCC है। FCC का मतलब एटम जो ऑक्यूपाई करेंगे सभी कॉर्नर पे और सभी फेसेस पे, इस फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, सभी फेस पे क्या करेंगे, एटम ऑक्यूपाई करेंगे और एक बाहर की तरफ। ठीक है, अगर हम देख चुके हैं कि लैटिस पॉइंट ये सब है, तो लैटिस पॉइंट पे क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, Ca2 प्लस आयन। अब निकालोगे कि नंबर ऑफ Ca2 प्लस आयन, नंबर ऑफ Ca2 प्लस आयन इज इक्वल टू, तो कितने Ca2 प्लस, तो कॉर्नर कितने होंगे आपका 8, एक कॉर्नर पे 1/8 करके कंट्रीब्यूट होता है, फेस आपका 6 है और एक फेस पे 1/2। इसको कैलकुलेट करो, कटो, तो हो गया 1 + 3 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 4 हो गया। मतलब नंबर ऑफ Ca2 प्लस आयन आपका कैलकुलेट होके आ गया आपका 4। ठीक है, अब बात करेंगे वॉइड्स कि जो F माइनस आयन है वो कहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉइड्स में। तो वॉइड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे अगर पूछेगा नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड, तो टेट्राहाइड्रल वॉइड कैसे निकालते हैं, तो जितना आपका नंबर ऑफ एटम रहेगा उसी में आप मल्टीप्लाई कर दो 2, तो आपका टेट्राहाइड्रल वॉइड कितना निकल के आ गया, 8। अब नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड 8 आ गया। अब हम लोग जानेंगे कि F माइनस जो है वो तो ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में, तो जितने भी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होंगे सभी पे क्या ऑक्यूपाई करेगा आपका, F माइनस। अब F माइनस का वैल्यू कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ माइनस होंगे, तो जितना वॉइड्स होंगे उतना क्या हो जाएगा आपका F माइनस। यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ F माइनस आयन इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 8 हो गया। अब हमारा कैलकुलेट हो चुका है कि Ca2 प्लस का जो वैल्यू आया 4 और आपका ये इसका जो F माइनस का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 8, कॉमन ले लेंगे हम लोग 4, तो आपका बन जाएगा Ca प्लस 2F माइनस 2A प्लस, दोनों कंबाइंड होके क्या बनेगा 4CaF2। अब यहाँ पे 4 आ गया, इसको मान लो n बराबर कितना आ गया 4, मतलब 4 क्या डिनोट कर रहा है ये 4, मतलब एक यूनिट सेल में अगर एक यूनिट सेल बनता है CaF2 का, तो इसमें CaF2 का जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे, 4 मॉलिक्यूल्स। तो 4 मॉलिक्यूल्स मिल करके एक यूनिट सेल बनाएगा क्या, CaF2 का। समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये सारा कैलकुलेट हो गया। अब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अब दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग होता है। हम कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात किए कि कोई भी एटम की उसके चारों तरफ जितने एटम से टच में रहते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2 प्लस आयन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर Ca2 के बारे में बात करेंगे तो देख सकते हैं कि Ca2 प्लस का जो वैल्यू आया कितना आ गया 4, F माइनस का जो वैल्यू आ गया 8। अब दोनों में क्या है, Ca आपका आया 4, F कितना आया 8,
मतलब Ca जो है आपका अपने सराउंडिंग में 8F माइनस आयन से टच में है। तो Ca2+ आयन अपने सराउंडिंग 8F माइनस आयन से टच में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जितना से टच होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2+ आयन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। अब उसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस की बात करेंगे तो F माइनस का वैल्यू आ गया 8। अब ये Ca2+ का वैल्यू आया 4। तो आपका जो F माइनस है अपने सराउंडिंग में 4Ca2+ आयन से टच में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? 4 हो गया। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि AB 2 टाइप्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल, जिसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में जाने CaF2। अब इसके जैसा जैसा और कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, किसके फ्यूचर फॉलो करेंगे, इसके जैसे जैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे अदर एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग, अदर एग्जाम्पल। तो इसका अदर एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका अदर एग्जाम्पल और क्या क्या हो सकता है? जैसे अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो CaF2 माइनस फर्स्ट नंबर हो गया। अदर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? BaF2, BaCl2, SrF2, SrCl2, CdF2, PbF2। ये सारी चीज़ें हैं। अब ये जितना लिखे हैं वो सारा फ्यूचर इसका फॉलो करेगा CaF2 का। जो CaF2 का फीचर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इसका अरेंजमेंट जो होगा, वही सारा इस सब का एग्जाम्पल होते हैं। समझ, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा। अब हम लोग AB टाइप में पढ़ चुके हैं, AB 2 टाइप्स में पढ़ चुके हैं। अब दूसरा जानेंगे A2B टाइप्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। नेक्स्ट है आपका A2B टाइप ऑफ आयोनिक सॉलिड। AB 2 टाइप्स ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग ले चुके हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं Na2, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम लोग पहले लाइन लिखेंगे कि जो Na2 है आर FCC या CCP अरेंजमेंट। वेयर अब ये तो ब्रेक करेगा आपका Na+ में और ये आपका O2- में। हो गया। अब यहाँ पे दोनों का साइज के बारे में बात करेंगे। तो O2- का साइज बड़ा हो गया और इसका साइज क्या हो गया आपका? छोटा हो गया। अब जिसका साइज बड़ा होता है वो लाइटिस पॉइंट पे ऑक्यूपाई करेगा, जिसका साइज छोटा होगा वो वॉइड्स में ऑक्यूपाई करेगा। तो हम लोग देखेंगे तो वॉइड्स हम FCC अरेंजमेंट दे रहा है, तो इसमें जो O2 O2- आयन ऑक्यूपाई लाइटिस पॉइंट एंड Na+ आयन ऑक्यूपाई टेट्राहाइड्रल वॉइड। ये टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में ऑक्यूपाई करेगा। मतलब अगर इसका हम लोग देख सकते हैं, यूनिट सेल बनाते हैं FCC का, तो FCC का मतलब होता है एटम ऑक्यूपाई करेगा कॉर्नर पे और आपका ऑक्यूपाई करेगा फेस पे, इस फेस पे। ठीक है। तो टोटल 6 फेस होते हैं इसका। अब कॉर्नर और जो फेस पे ऑक्यूपाई करेगा आपका F-, यहाँ पे भी ऑक्यूपाई करेगा F-। तो आप लोग F- का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे सबसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ F- आयन पर यूनिट सेल इक्वल टू, तो कितने होंगे? सबसे पहले कॉर्नर की बात करेंगे तो 8 कॉर्नर है और 1 कॉर्नर पे कंट्रीब्यूट करेगा 1/8 करके, प्लस 6 फेस है तो 1/2 करके। इसको कट करो तो आपका वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। मतलब नंबर ऑफ F- आयन इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया आपका? 4 निकल के आ गया।
अब यहाँ वॉइड्स की बात करेंगे तो वॉइड्स कैसे निकालेंगे, तो जितने नंबर ऑफ आयंस निकालेंगे उसमें 2 मल्टीप्लाइड कर देना है, इसमें नंबर ऑफ वॉइड निकालेंगे, नंबर ऑफ वॉइड कितना हो जाएगा 4 × 2 = आपका 8, तो वॉइड कितना आ गया 8, जबकि Na प्लस जो है वॉइड में ऑक्यूपाई करेगा, तो जितने वॉइड्स होंगे उतना Na प्लस आयन भी होंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ Na प्लस आयन, नंबर ऑफ Na प्लस आयन = भी क्या हो जाएगा 8। समझ में आ रहा है। अब दोनों को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका 4 आ गया क्या, मतलब 8 आ गया, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ Na प्लस 8 मतलब 8 Na प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पे 4 आ गया, 4 आ गया आपका O2 माइनस, कैलकुलेट करें इसको, 4 कॉमन ले लेते हैं तो आपका 2 Na प्लस O2 माइनस, इसको में देखेंगे तो ये आपका 4 आ गया Na2, ठीक है, और यहाँ पे n = हो गया आपका 4। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक यूनिट सेल में Na2 का जो मॉलिक्यूल्स लगेंगे वो कितने मॉलिक्यूल्स लगेंगे 4 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, तो एक यूनिट सेल में Na2 का जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितना लगेंगे 4 लगेंगे। समझ में आ गया। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। अब Na प्लस आयन = 8, उसके बाद नंबर ऑफ O2 माइनस आयन = 4, दोनों कैलकुलेट हो चुका है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो देखो जितने भी Na प्लस आयन है वो अपने सराउंडिंग 4 O2 आयन से घिरा हुआ रहेगा, और जितने भी Na प्लस है अपने सराउंडिंग कितना 4 Nu2 माइनस से घिरा रहेगा। तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na2 प्लस = इसका कितना हो जाएगा 4, पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O2 माइनस = हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट हो गया। अदर एग्जाम्पल ऑफ Ab2 आयन सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड। अब अदर एग्जाम्पल में कौन कौन होंगे, जैसे कि हम लोग देखें, जैसे Na2 के बारे में जान गए, उसी तरह LiO2, उसी तरह K2O, उसी तरह Rb2O, ये सब अदर एग्जाम्पल्स होंगे। अब जैसा जैसा मतलब फीचर NaO2 का रहेगा सेम फीचर इसका भी रहेगा। समझ में आ गया। तो अभी हम लोग जान चुके हैं कि आयोनिक सॉलिड्स 3 टाइप्स से होते हैं, जिसमें AB टाइप्स, AB2 टाइप्स और A2B टाइप्स के बारे में जाने। सारे एक एक करके एग्जाम्पल किए, उसके अदर एग्जाम्पल्स भी क्या थे वो सारे भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बारे में नेक्स्ट हम लोग जो लेक्चर करेंगे वो होगा डिफेक्ट ऑफ सॉलिड्स। अब डिफेक्ट ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स से होते हैं